हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए आज हम सामान्य ज्ञान के 150 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जो भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है एग्ज़ाम लेने का, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो वही क्वेश्चन का हम रिविज़न करने वाले हैं। ये 10 से 12 सेट रहेंगे, उसमें आपके पूरे सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर हो जाएंगे। साथ में मैथ्स की तैयारी, आपकी रीजनिंग की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, ये सभी मैं आपको व्हाट्सएप इसके ही थ्रू करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? हमने पिछले एग्ज़ाम में देखा है, जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में भी देखा है, पटवारी के एग्ज़ाम में भी देखा है कि इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली नृत्य है केरल का। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको स्कोर दिला सकते हैं। कथकली के गीतों की भाषा क्या है? तो कथकली के जो गीतों की भाषा है वो मलयालम। कथकली जो केरल का नृत्य है, केरल की भाषा मलयालम है और कथकली केरल का नृत्य है, इसलिए कथकली के गीतों की भाषा भी क्या है? मलयालम ही रहेगी। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शासकीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ का है? मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का है। कहाँ का है मोहिनी अट्टम नृत्य? केरल का है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? यक्षगान नृत्य कर्नाटक का है। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जात्रा कहाँ का है? जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी को बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं। कहाँ पर है अजंता और एलोरा की गुफाएं? औरंगाबाद में हैं। नागर वास्तुकला शैली का सही रूप में कब प्रकट हुई? तो नागर वास्तुकला शैली अपने सही रूप में प्रकट हुई है गुप्त काल में। नागर वास्तुकला शैली अपने सही रूप में कब प्रकट हुई है? गुप्त काल में प्रकट हुई है। अगला क्वेश्चन है, नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या बोलते हैं? तो नागर और द्रविड़ शैली जब मिल जाती है तो वो शैली कहलाती है बेसर शैली। कौन सी? बेसर शैली कहलाती है। कला की गांधार शैली का विकास किस समय हुआ था? तो कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। कला की गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। अगला है, रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो रुपया नाम का सिक्का पहली बार जारी किया था शेर शाह सूरी ने। रुपया नाम का सिक्का पहली बार किसने जारी किया? शेर शाह सूरी ने किया। कब जारी किया रुपया नाम का सिक्का शेर शाह सूरी ने? तो ये 1542 ईस्वी में। कब जारी किया शेर शाह सूरी ने रुपया नाम का सिक्का? 1542 ईस्वी में जारी किया। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सबसे पहले पत्र मुद्रा आई थी 1806 ईस्वी में। कब आई? पत्र मुद्रा 1806 में आई थी। भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत में दशमलव प्रणाली कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1957 में आरंभ हुई थी। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है।
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ₹1 के नोट पर वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने अगर आपका नंबर अभी तक मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर नंबर सेव करा दीजिए, ताकि आपको स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ₹1 के नोट और उससे कम राशि की करेंसी सिक्के कौन जारी करता है? तो ₹1 के नोट और जो करेंसी सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। प्लास्टिक मनी किसको बोला जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। विश्व में सबसे अधिक मुद्रा कोष किसके पास है? सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अगर वो देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा है वो चीन के पास है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। फ्रेंड्स, ये एमपी कांस्टेबल के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट में आपको सामान्य ज्ञान की बुकलेट मिलती है। इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूरे वन लाइनर फैक्ट में है। इसी में आपको विज्ञान भी रहेगा, विज्ञान की अलग बुकलेट भी मिलेगी, लेकिन इसमें भी आपको रहेगा पॉलिटी भी रहेगा, अर्थशास्त्र भी रहेगा, इतिहास भी रहेगी, भूगोल भी रहेगा, विविध जो मिसैलिनस एक्सरसाइज होती है वो भी रहेगा, गेम्स और स्पोर्ट, ये पूरा आपको सामान्य ज्ञान में मिलेगा। दूसरी आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मिलती है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का हैंड रिटन पूरा थ्योरेटिकल नोट्स है और साथ में 1000 वन लाइनर आपको इसमें साथ में मिलेंगे। विज्ञान के संग्रह विज्ञान की आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको 3000 प्लस 1200 वन लाइनर फ्री मिलेंगे। गणित की बुकलेट रहेगी, गणित के साथ आपको ट्रिकी जो गणित की बुकलेट है वो फ्री मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये करीब 8 बुकलेट दी जाती हैं और इसकी जो प्राइस है वो 399 रुपये है। 399 रुपये में आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको प्रिंट करा के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप पर भी पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर तुरंत पेमेंट के बाद आपको दे दी जाएंगी। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाएगा, वहाँ भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये मध्य प्रदेश बजट की PDF लेना चाहते हैं 2023 की, तो 30 रुपये में आप इसकी PDF ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? प्रयागराज जो स्तंभ लेख है उसकी लंबाई है 35 फीट। कितनी है? 35 फीट है। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इस इंदौर में कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो इंदौर में है उसको 1930 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाघ की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघ की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? बाघ की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य पेट्रोलियम की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य क्यों समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है लैंडलॉक है, स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध राज्य है तो जिसके कारण यहाँ पेट्रोलियम समुद्र तल की तलछटियों में बनता है और हमारा मध्य प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश पेट्रोलियम की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। बाकी लोएस्ट मैंगनीज और कोयला मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो नर्मदा में भी बना रहता है, सोन में भी बना रहता है, केन में भी बना रहता है। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक जो भी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, सोन नदी का मुहाना कहाँ पे है? मतलब सोन नदी अपने उद्गम स्थान के बाद कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो नदियों के मुहाने भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। 21 मार्च 1969 को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कौन सा जोड़ा इनमें से? भेलसा विदिशा में है, बिल्कुल सही है। दसपुर मंदसौर को कहते हैं, ये भी सही है। गोपांचल ग्वालियर को बोलते हैं, ये भी सही, लेकिन महेशमती मंडलाको नहीं बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? कुंभ उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? 5 प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? चंबल यमुना में मिलती है, बेतवा यमुना में मिलती है, काली सिंध यमुना में मिलती है, सोन नदी गंगा नदी में मिलती है, सोन नदी यमुना में नहीं मिलती है।
कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का, ये जैसे मध्य प्रदेश का मैप है तो ये जो साउथर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का 5.99%, मतलब लगभग 6%, भारत की जनसंख्या का 6% मध्य प्रदेश में लोग रहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व 320 थी। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? बाघ की गुफाएं धार में हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मालवा का पठार जो है पश्चिमी भाग में है मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है। जैसे ये आपका मैप है, ये वाला जो हिस्सा है वो मालवा का पठार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि को मजबूत करना। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इंदिरा गांधी पुरस्कार समाज सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। इत्रदार महल कहाँ पर है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इत्रदार जो महल है वो रायसेन के किले में है, या रायसेन के दुर्ग में है इत्रदार महल। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भदभदा में है, भोपाल के पास। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना कहाँ पर है? तो यह है इंदौर में। प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? मांडू, बाग, उदयगिरी, कंवरा, ये प्राचीन गुफाएं हैं। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है? कटनी बिलासपुर मार्ग पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला एकेडमी कहाँ है? नाट्य कला एकेडमी है उज्जैन में। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कौन को कहा जाता है? मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी रेलवे का बैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर औसतन कितने रेल मार्ग हैं? 12.9%। मालवा के पठार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध मालवा में बहती है। बारना नदी की नहरों में कहाँ से पानी आता है? रायसेन से पानी आता है। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है? हलाली नहर बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है और भारत की गोंड है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कहाँ से गुजरती है? मध्य भाग से गुजरती है। राष्ट्रीय रामलीला मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भोपाल में होता है। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.R. सुब्रमण्यम ने भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मुल्ताई से है। खरमोर पक्षी के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है? खरमोर के लिए सैलाना विख्यात है। कौन सा जोड़ा बेमेल है? अमलाई में कागज का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। भीमबेटका में गुफाएं हैं, मैंगनीज का उत्पादन नहीं होता है। मझगावा में हीरे का उत्पादन होता है। बेलाडीला में लोहा इसका उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? तो चौरल सिंचाई परियोजना जो बैतूल में है पहली अंतरघाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ किस भाग में स्थित है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 3,08,000। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? पूर्वाग्रह भारत भवन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इनमें से कौन सा असत्य है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर है, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा है, हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में है और चर्म कॉम्प्लेक्स देवास में है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में नहीं है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? सागौन वन। प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता है? असीरगढ़ के किले को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड का पठार। भोपाल की विशाल झील किस राजा द्वारा बनाई गई है? हुशंग शाह द्वारा बनाई गई है। भोपाल की विशाल झील किसके द्वारा बनाई गई? हुशंग शाह। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न थे। कल मैं आपको विज्ञान के 200 सुपर डुपर प्रश्न लेके आऊँगी, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। साथ में मेंस की क्लासेस भी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जल्द ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।